मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हज 2023 का सीजन शुरू हो चुका है और दुनिया भर से और सऊदी अरेबिया से भी आज़मीन हज मीना में जमा होना शुरू हो गए हैं, जहां पर आरजी खीमा बस्तियां बसा दी गई हैं। वादी मीना में ये जो खीमा बस्ती है ये साल भर में सिर्फ 7 दिनों के लिए बसाई जाती है। अगर मैं आपको ज्यादा एक्यूरेटली बताऊं तो मीना की जो खीमा बस्ती है वो मस्जिद अल हराम से 7 किलोमीटर शुमाल मशरकी सिमत में वाक़या है। मीना की वादी की शुमाली और जनूबी सिमत पहाड़ ही पहाड़ हैं। ये वादी साल में सिर्फ अय्याम हज में ही आबाद होती है, इसलिए इसे दुनिया की वाहिद आरजी खीमा बस्ती कहा जाता है, जो 8 जुल्हज्जा से 13 जुल्हज्जा तक आबाद रहती है। तकरीबन 17 लाख के करीब आज़मीन हज सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं हज की अदायगी के लिए। आज़मीन हज को चाहिए कि वो कस्टम और इमिग्रेशन की आसानी के लिए अपने साथ जो नकदी, कैश और कीमती अशिया लेकर आते हैं उसे जाहिर करें। तो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके पास जो सामान और नकदी है वो 60,000 रियाल से ज्यादा है या नहीं। डिक्लेयर की जाने वाली या लायक़े शामिल जो अशिया हैं उनमें गैर मुल्की करेंसी, तहफ़, आलात, जेवरात और कीमती मादनियात शामिल हैं। तो अगर इन सब की कीमत 60,000 रियाल से ज्यादा हो तो इसका इकरारनामा जमा कराना होगा। मीना पहुंचने से पहले आज़मीन हज जो है वो जरूरी खरीदारी करते हैं ताकि अपना हज बखूबी अदा कर सकें। उसके बाद वादी मीना के लिए 7 जुल्हज्जा की शब काफिलों की सूरत में ये हुज्जाज कराम रवाना हो गए। मक्का के तमाम दाखिली रास्तों में चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं, जहां इमिग्रेशन और महकमा अमनो आमा के एहलकार मुतय्यन किए गए हैं। हुज्जाज कराम मीना की आरजी खीमा बस्ती में पहुंचकर वहां तमाम दिन गुजारने के बाद 9 जुल्हज्जा को फजर की नमाज अदा करते ही हज के अहम रुकने आजम वकूफ़े अरफा के लिए रवाना हो जाएंगे। वादी मीना मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है और वादी मीना पहुंचने के लिए हज परमिट चेक किया जा रहा है। हज परमिट के बगैर वादी मीना में किसी भी शख्स को और किसी भी गाड़ी को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। एक बहुत अहम बात मैं आपको बता दूं कि विजिट वीजे पर आने वाले जो लोग हैं उन्हें हज करने की इजाजत नहीं है, उन्हें हज का इजाजतनामा भी हासिल नहीं हो सकता और ना ही विजिट वीजे पर आने वाले लोगों का जो वीजा है वो हज के वीजे में तब्दील हो सकता है। विजिट वीजे की जो मुद्दत होती है सऊदी अरेबिया में वो होती है 90 डेज, 3 महीने, और इसमें हज शामिल नहीं होता है। विजिट वीजे पर सऊदी अरेबिया आने वाले लोगों को चाहिए कि वो कानून का एहतराम करें और मुद्दत पूरी होने से पहले ही वापस अपने मुल्क चले जाएं। इसी तरह उम्रा वीजा या सयाहती वीजों पर आने वालों को भी हज की इजाजत नहीं होती है। इस साल उम्रा ज़ायरीन की रवानगी की आखिरी तारीख 18 जून यानी कि 29 जुल्क़दा थी। उम्रा परमिट 4 जून के बाद जारी होना बंद हो गए थे और 15 जुल्क़दा से मस्जिद अल हराम सिर्फ आज़मीन हज के लिए ही मुख्तस कर दी गई थी। प्रॉपरली हज कंपनियों के ज़ेरे निगरानी हज के इस सफर का आगाज किया जा चुका है। हर साल की तरह जो सऊदी अरेबिया के दाखिली हज्जाज कराम हैं वो सऊदी हैं और या फिर सऊदी अरेबिया में मुकीम गैर मुल्की हैं। सऊदी अरेबिया के बाहर से भी हज्जाज कराम जो तशरीफ लाए हैं वो मशाए, ट्रेन सर्विस और बसों के जरिए मीना पहुंच रहे हैं। एक बात बहुत वाज़ेह और क्लियरली मैं आपको बता दूं कि हज परमिट के बगैर अगर किसी ने हज करने की कोशिश की तो 6 माह कैद है और 50,000 रियाल जुर्माना है। और इसके अलावा हज परमिट की खिलाफ वर्जी करने वाले अगर गैर मुल्की हैं यानी कि सऊदी नहीं है तो 6 माह जेल में कैद होने के बाद उन्हें मुल्क से बेदखल भी किया जाएगा। सिक्योरिटी इक़दामात में सख्ती की वजह से इस साल हज परमिट की खिलाफ वर्जी करने वाले लोग नजर नहीं आ रहे हैं। हज एक इबादत है और इसको अगर गैर कानूनी तौर पर करने की कोशिश की गई तो ये इबादत कैसी? इबादत तो वो है जो खुशी व खुजू के साथ की गई और जो तमाम कवानीन नाफिज किए जाते हैं वो इंसानियत की भलाई के लिए ही किए जाते हैं ताकि हज भरपूर सिक्योरिटी के साथ मुनज़्ज़म तरीके से अदा किया जा सके। अफसोस के कई लोगों ने हज को भी कारोबार बनाया और जाली और फर्जी हज कंपनियां कायम की। इस तरह के कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये कर ये रहे थे कि मार्केटिंग कर रहे थे अपने हज पैकेजेस की, जिसमें जो हज के ख्वाहिशमंद लोग हैं उन्हें कम कीमत पर हज के पैकेजेस बनाकर उनकी हज की बुकिंग कर रहे थे। इनके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वजारत हज और उम्रा की जानिब से अंदरून मुमलिकत जो हज के ख्वाहिशमंद लोग हैं उनकी सर्विसेज के लिए बाकायदा रजिस्टर्ड कंपनियां जो कि लाइसेंस याफ्ता कंपनियां हैं वो कायम की गई हैं। सिर्फ उन्हीं की सर्विसेज लेना चाहिए। इन रजिस्टर्ड कंपनियों के अलावा किसी भी फर्जी कंपनी के झांसे में कतई नहीं आना चाहिए। हज करने के ख्वाहिशमंद अफराद फर्जी हज स्कीमों
से होशियार जरूर रहें। जो लोग सऊदी अरबिया में मुकीम हैं और वो हज के ख्वाहिशमंद हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए वजारत हज की जो मुकर्ररा वेबसाइट है वो या नुस्क ऐप भी मौजूद है जिस पर वो अपनी हज की रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वगैरह की जो रीजन है वहाँ से जो हज के ख्वाहिशमंद लोग हैं उनके लिए वजारत हज की जानिब से खुसूसी नुस्क हज ऐप जो है वो फराहम की गई है, तो वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसके अलावा जो दीगर ममालिक हैं जहाँ से लोग हज के लिए यहाँ सऊदी अरबिया आना चाहते हैं तो वो भी सिर्फ लाइसेंस याफ्ता कंपनियों से ही सर्विस लें। अंदरूनी मुमलिकत यानी कि सऊदी अरबिया से हज की रजिस्ट्रेशन के लिए जो वेबसाइट है वो है localhaj.haj.gov.sa। सऊदी वजारत हज की जानिब से हज्जाज कराम की खिदमत पर मामूर जो कंपनियां हैं उन्हें माजी में मालिमीन कहा जाता था, दौरे हाजिर में अब उनको नया नाम दिया गया है जो कि है अल तवाफा। सऊदी हुकूमत ज़ायरीन की खिदमत के लिए सहूलत के लिए कई मंसूबे जारी किए हुए हैं और अल तवाफा कंपनियां जो खिदमत फराहम करती हैं वो इन सऊदी हुकूमती मंसूबों से यकसर अलग है, मुख्तलिफ है। ये जो तवाफा कंपनियां हैं ये आज़मीन हज के सऊदी अरेबिया पहुंचने से लेकर हज की अदायगी करके उनके वतन वापस जाने तक बेहतरीन खिदमत फराहम करने पर मामूर की गई हैं। ये तवाफा कंपनियां आज़मीन हज का इस्तकबाल करती हैं जमजम से, खजूरों से और कहवे से। मुशायर मुक़द्दसा जो कि मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा कहलाते हैं वहाँ हज्जाज कराम का इस्तकबाल मुस्कुराहट के साथ किया जा रहा है। किसी भी मुश्किल या कंफ्यूजन की सूरत में आज़मीन हज वजारत हज और उम्रा की जानिब से फराहम करदा फैसिलिटी सेंटर से रब्ता कर सकते हैं। ये इनाया मराकज़ कहलाते हैं यानी कि हेल्प सेंटर भी आप इन्हें कह सकते हैं और ये 24 घंटे खुले रहते हैं। दुनिया भर से आए हुए जो आज़मीन हज हैं इनकी खिदमत के लिए जो फैसिलिटी सेंटर है वहाँ पर 11 ज़बानों में 11 लैंग्वेजेस में इन आज़मीन हज को खिदमत फराहम की जा रही हैं। ये जो हेल्प सेंटर्स हैं ये जद्दा के शाह अब्दुल अजीज हवाई अड्डे और मक्का मुकर्रमा में अल मिसफला और अल हजून के इलाकों और मदीना मुनव्वरा में शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के अलावा जन्नतुल बकी के पास कायम किए गए हैं। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक इस बरस हज के दिनों में काफी गर्मी रहने की तवक्का है। हज्जाज कराम को धूप से बचाने के लिए पानी की खुसूसी फुहारें डाली जा रही हैं। इसके अलावा बेशतर एहलकारों के हाथों में पानी की फुहार वाली बोतलें भी होती हैं ताकि वो हज्जाज कराम को धूप की तमाज़त और शिद्दत से बचा सकें और ठंडक पहुंचा सकें। जी जनाब, तो आई होप कि मैंने आपको दी है अच्छी मालूमात। तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।